दानव। उन्हें इस गुफा में 40 या 50 लोगों के अवशेष मिले। कहते हैं उनमें से एक 7 फुट 7 इंच लंबा था। ग्रे रंग के जीव, देखने में इंसानों जैसे, लेकिन उनके हाथ शरीर के मुकाबले लंबे और बड़ी काली बादाम के आकार की आंखें होती हैं। वो जीव जिनमें देवताओं जैसी शक्तियां थी। वो शख्स एक आम इंसान नहीं, उससे बढ़कर कुछ था। इतिहास में अक्सर हमें अजीबोगरीब और असाधारण जीवों की कहानियां सुनने मिलती हैं, लेकिन क्या ये कहानियों से बढ़कर कुछ हैं? और मुझे लगता है वो दूसरे ग्रह से आए जीव थे जिन्हें आदिवासियों ने देवता समझ लिया। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है, तो क्या हमें इस बात के सबूत देवताओं के चेहरे देखकर मिल सकते हैं? Ancient aliens. Faces of the gods. पश्चात के आसपास ये नाज़का लोग अचानक से गायब हो गए और कवाची बाद में खंडहर बन गया। उसके 1400 साल बाद 1910 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट एलिस हुडलिचका नाज़का सभ्यता के बारे में स्टडी करने के लिए कवाची में आए थे। एक दिन वहां खुदाई करते वक्त उन्हें ऐसी हैरत अंगेज और अनोखी चीजें दिखीं जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्हें ऐसी खोपड़ियां मिली जिनका ऊपर का हिस्सा बहुत लंबा था। वो खोपड़ियां कहां से आई थीं? वो वहां कैसे पहुंची थी? क्या वो इंसानों की थी? परू में उन्हें अजीब तरह की लंबी खोपड़ियां मिलीं। वो देखने में बहुत अलग थीं और ऐसा लगा कि वो एलियंस की खोपड़ियां थीं। उन्हें देखकर लोग उन्हें एलियंस कहते हैं, लेकिन एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि खोपड़ी का आकार बदलना या सिर को लंबा करना एक ऐसा काम है जो कि प्राचीन वक्त में कई सभ्यताओं के लोग करते थे। 1870 में जॉर्ज श्वाइनफर्थ नाम के जर्मन बॉटनिस्ट और स्कल एक्सप्लोरर ने स्कल डिफॉर्मेशन के प्रोसेस को काफी अच्छे से स्टडी किया था। वो जब अफ्रीका के कॉन्गो में खोज पर गए थे तो उन्हें वहां मांगबीटू नाम के आदिवासी लोग मिले। उन लोगों में सिर को बांध कर रखने की परंपरा थी और इसकी मदद से वो अपनी खोपड़ी का आकार जबरदस्ती बदल लेते थे। वो बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों की खोपड़ी को बांधकर दबा देते थे। इससे उसका ऊपर का हिस्सा दबकर लंबा हो जाता था और कई बार उसका आकार 2 गुना हो जाता था। और एक बड़ा सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते थे। शायद ये ऊंचे ओहदे वाले लोगों को आम लोगों से अलग करके दिखाने का तरीका रहा होगा। शायद ऐसे वो समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटते थे। मुझे इसकी वैसे एक और वजह लगती है कि हो सकता है कि ये अपने शरीर के जरिए अपनी भावनाएं दिखाने का या शायद जिस्मानी तौर पर ज्यादा बेहतर समझ हासिल करने का तरीका या फिर दिमागी काबिलियत बढ़ाने का तरीका रहा होगा। मुझे लगता है वो ऐसा देवताओं जैसा बनने के लिए किया करते थे और उन्होंने उन देवताओं को देखा होगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ उनके पूर्वजों के मन की कल्पना होते तो मुझे नहीं लगता कि ये वजह अपने बच्चों में इतना बड़ा बदलाव करने या उनकी वैसी शक्ल सूरत बनाने के लिए काफी रही होगी। और मुझे लगता है वो असल में दूसरे ग्रह से आए जीव थे जिन्हें आदिवासियों ने देवता समझ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस की खोपड़ी लंबी होती है और शायद पुराने जमाने के लोग उन एलियंस की नकल कर रहे थे। वो कहावत है ना कि हम जिसकी इज्जत करते हैं उसी की नकल करते हैं।
हालांकि कई तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की अक्सर कोशिश की गई है कि एलियंस वाकई कैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसी एक तस्वीर लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उस एलियन की खोपड़ी भी लंबी है और इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की प्रजाति को हमने एक नाम भी दिया है और वो है ग्रेस। परग्रही जीवों के मामले में एक प्रजाति काफी ज्यादा मशहूर है और वो है ग्रेस। ये 3.5 या 4 फुट लंबे होते हैं, देखने में इंसानों जैसे, लेकिन बहुत पतले और उनके हाथ शरीर के मुकाबले लंबे होते हैं और काली बादाम के आकार की आंखें होती हैं। लेकिन क्या प्राचीन जमाने के लोग सच में उनकी शक्ल सूरत की नकल करके खोपड़ी का आकार बदलते होंगे? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इसकी कुछ और वजह थी। वो कहते हैं कि लोग अपने शरीर के साथ कलाकारी करने के लिए ऐसे काम करते थे। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो या तो शरीर की पूजा करते हैं या उसके साथ कलाकारी भी करते हैं, जैसे टैटू या कोई पियर्सिंग करना, या कई आदिवासी लोग अपने कानों में या होठों में कुछ चीजें लगाते हैं और अपने शरीर के हिस्सों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि कुछ ऐसे समाज हैं जिनमें शरीर के हिस्सों जैसे पैर या सिर को बांधकर उन्हें खास आकार देने की कोशिश की जाती थी। ऐसा करने की वजहें अलग अलग होती थी। अब हम जानते हैं कि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अक्सर अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। इन परंपराओं की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इन्हें सिर्फ पेरू और अफ्रीका के कॉन्गो में ही नहीं देखा जाता है। खोपड़ी का आकार दुनिया भर में बदला जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये परंपरा सारी दुनिया में पाई जाती है और ये जगह जगह क्यों देखी जाती है ये आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। और दूर दराज के द्वीपों में रहने वाले लोग, साउथ अमेरिका या माल्टा या फिर अफ्रीका में रहने वाले लोग अचानक अपने मन से खोपड़ी का आकार बदलने के काम करने लगे, ये नामुमकिन लगता है। जाहिर है उन्हें ये काम कहीं से तो सीखना पड़ा होगा, उन्हें किसी ने तो ये सिखाया ही होगा। सभी लोगों में ये एक जैसी बात देखने को मिलती है, जैसे कि कोई एक सभ्यता या फिर एक संस्कृति थी जो सारी दुनिया के लोगों की सोच को एक दिशा दे रही थी। मुझे ग्रेजुएशन के दौरान जो सिखाया गया था, सच बताऊं तो उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों में लोगों ने एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक रखे बिना इत्तेफाक से एक जैसी सोच विकसित कर ली। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में पाई जाने वाली लंबी खोपड़ियों की वजह असल में ये है कि प्राचीन जमाने के लोग दूसरी दुनिया के जीवों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे? या ये सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की खोपड़ियां थीं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि इस बात के सुराग कुछ और अजीब हड्डियां और रेलिक्स देखकर मिल सकते हैं। रेलिक्स जो शायद दानवों के होने का सबूत हैं।